नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस लेबनान के बीच में हुए कल धमाकेदार एक हार्ड फोर्ड मैच में कि जहां पे दोनों ही टीमों ने काफ़ी एक तगड़ी फाइट दिखाई और नील नील से वो मैच ड्रॉ रहा। नो डाउट काफ़ी सारे इंडियन फैंस इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी है कि भाई इंडिया ने अपने चांसेस गवा दिए, लेकिन दिस हैपन्स भाई व्हेन यू प्ले अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। एंड इसीलिए जो वानुआतु के सामने जो हमारा विन था 1-0 का, उसमें भाई हमने जो गलतियाँ की थी उसको हमें यहाँ पे सुधारना था और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने उस गलतियों को फिर से वो दोहराया। अगर पर्टिकुलरली आप फिनिशिंग की बात करें जो हमको यहाँ पे हंट कर गई, क्योंकि हमने जो 3 ऐसे चांसेस बनाए थे कि दैट शुड बी द गोल। एंड अगर आप देखिए ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस देखिए तो आई थिंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स भी है इस मैच में। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पूरा गेम वो खेला है। अगर आप देखिए ओवरऑल गेम देखें तो आई थिंक इंडिया हैज़ मच मोर डोमिनेटेड कंपेयर टू लेबनान। आप चाहे फिजिकलिटी की बात करें, चाहे इंटेंसिटी की बात करें, चाहे डिफेंडिंग की बात करें, आई थिंक डिफेंडिंग ऑफ इंडिया टुडे इज यस्टरडेज मैच आई थिंक इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। आई थिंक जिस तरह से मैं सिर्फ यहाँ पे डिफेंस की बात नहीं करूँगा कि जो चारों डिफेंडर थे उसने, आप देखिए पूरी टीम डिफेंड कर रही थी भाई, वो वर्क रेट दिखाता है और वो चाहिए आपको अभी इस तरह की टीमों के सामने। जब भी आप बड़ी टीमों के सामने खेलेंगे तो यही चाहिए कि आपकी पूरी टीम डिफेंड करती होनी चाहिए और आपकी पूरी टीम अटैक, और वही दिखा। आप देखिए अनिरुद्ध थापा का जो वर्क रेट था भाई, डिफेंस में उतना वो पीछे आ रहे थे, आगे अटैक में भी रोल प्ले कर रहे थे। नो डाउट थर्ड मिनट में वो चांस उन्होंने ज़रूर मिस किया, लेकिन होता है कभी कभी। लेकिन वो जो उन्होंने रहीम मलिक के लिए भी जो चांस वो थ्रू बॉल के थ्रू निकाला था बेहतरीन, और दिख रहा है भाई अनिरुद्ध थापा में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है जैसे वो रेगुलरली खेलते जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी जब 15-20 मिनट के लिए भी आए तब भी इफेक्टिव लगे थे। आज भी देखिए आई थिंक आज ब्रिलियंट गेम प्ले फ्रॉम अनिरुद्ध थापा। रहीम मलिक का काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दिस हैपन्स, मतलब जो आप रेगुलर नहीं खेलते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है एंड ही नीड्स टू वर्क। तो लेट्स होप कि आगे और वर्क करके और अच्छा परफॉर्मेंस करके वो फिर नेशनल टीम में आए। तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस का वहाँ पे मसला है, उसके अलावा आई डोंट सी। सुनील सर ने भी एक अच्छा हेडर मिस किया जो जब वो सेकंड हाफ में आए लास्ट के 15-20 मिनट में, तो वो भी उनको भी एक अच्छा चांस मिला था। देखिए तो चांसेस हमने बनाए, गेम प्ले वॉज गुड इंडिया की ओर से, इंटेंसिटी देयर, वर्क रेट देयर। एंड आई थिंक जिस तरह से टीम आई थिंक जिस गेम प्लान से चल रही थी 4-1-4-1 फॉर्मेशन हमने कई बार फील्ड में होता हुआ दिखा एंड वो दिख रहा था। जिक्सन सिंह का ब्यूटीफुल गेम फ्रॉम जिक्सन। आई थिंक द वे ही I think play that holding midfielder or you can say defensive midfielder role. Absolutely top notch performance from Jiksan Singh. Changte has been good. Udanta looks decent compared to अगर आप देखिए कि लास्ट मैच में जो उन्होंने क्या बोलते हैं कि मंगोलिया के सामने काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब परफॉर्मेंस डाउन रहा था, लेकिन इस मैच में प्रॉमिसिंग दिखे, वो कुछ अच्छे रन बनाए। नो डाउट वहाँ पे एक आध दो उनको भी चांसेस, हाफ चांसेस मिले थे, तो उनकी ओर से भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा मैं मानूंगा। नोरेम महेश एंड सुनील सर जब लास्ट के 15-20 मिनट में आए तब वो दिखा फिर से स्पार्क। एंड स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आप देखिए जिस इंटेंसिटी के साथ इंडिया खेला, तो इन दोनों फेज ऑफ द गेम में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया का कहीं ना कहीं स्कोर बनना चाहिए, तो डिजर्व करती थी आई थिंक। एंड जिस तरह से जो एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी कि हम बात कर रहे थे कि लेबनान फिजिकल होगी, टेक्निकली आई थिंक लेबनान इज सुपीरियर टू इंडिया, वो आई थिंक हम सब एग्री करते हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया ने कहीं पे भी ये दिखने नहीं दिया कि हाँ भाई ये हमसे टेक्निकली सुपीरियर है, क्योंकि जिस तरह की डिफेंडिंग, जिस तरह की फिजिकलिटी इंडिया ने यूज़ की पूरे मैच में, आई थिंक टॉप नॉच। एंड आई थिंक नो डाउट नील ड्रॉ से तो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट होता ही है जब टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव्स भी आप देखिए कि टीम के जो प्लेयर है उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। एंड जिस तरह की टीम उतारी थी आज, आई थिंक उसके हिसाब से आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस। और एक जो आई थिंक मेरे को बड़ा पॉजिटिव लगा वो आसिफ कुरियान। आई थिंक आसिफ कुरियान हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, चाहे भले ही उसने मतलब गोल स्कोर नहीं किया, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की उसका रोल था एंड आई थिंक द वे ही प्लेड, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने मतलब बैक से आप देखिए बिल्डअप ही नहीं करने दिया लेबनान को, और यही हमारे कोच साहब ने भी बोला कि ओवरऑल द गेम प्ले फ्रॉम इंडिया इज बिन गुड एंड इंडिया डिजर्व करती थी, एंड आई थिंक वो सब एग्री करेंगे। तो लेट्स होप कि जो फाइनल होगा उसमें इंडिया ने जो इस मैच में गलती की है उसको ना दोहराए, और फिनिशिंग अगर हमारी एक क्या बोलते हैं कि इंप्रूव हो जाती है, देन आई थिंक इंडिया इज रेडी टू गो टू अगेंस्ट अ बेस्ट टीम ऑल्सो। तो बढ़िया टीमों के सामने भी फिर इंडिया का चांसेस बढ़ जाएंगे डेफिनेटली अगर हम उस तरह से देखें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पाकिस्तान। जी आगे तो पाकिस्तान को फाइनली यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की ओर से एनओसी मिल चुका है टू प्ले इन द साफ चैंपियनशिप इन इंडिया बेंगलुरु। जी हाँ गाइस, तो बेंगलुरु में उनको खेलने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एनओसी दे दिया है, तो ये बढ़िया बात है। तो अब उनके लिए कोई हर्डल नहीं है कि भाई पाकिस्तान आ रही है नहीं आ रही है, ये सारा क्लियर कट हो चुका है, क्योंकि यहाँ
यहाँ पे देना ही था, क्योंकि आपने क्रिकेट टीम को भी दे दिया था, सारी टीम को दे दिया था, तो भाई फुटबॉल टीम को क्यों रोक रहे थे, तो इवेंचुअली उनको देना ही था। तो ये यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग इस ट्रांसफर की बात करते हैं थोड़ी सी। एंड ट्रांसफर में एक बढ़िया न्यूज़ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो भाई एक इंडियन प्लेयर राइट बैक मोहम्मद फेडहिल, जी हाँ गाइज, वो अभी करंटली ट्रायल है फॉर इन दी पोलैंड की टॉप लीग के क्लब विस्ला प्लोक के साथ। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है कि भाई इंडियन प्लेयर्स अब इनविटेशन आ रहा है डिफरेंट यूरोपियन लीग की ओर से। तो पोलैंड की जो लीग है उसकी जो क्लब है विस्ला प्लोक, वहाँ पे वो करंटली अभी ट्रायल पे है मोहम्मद फेदहिल। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर वहाँ पे जा रहे हैं, तो एक बढ़िया न्यूज़ है। उसके अलावा दूसरे ट्रांसफ़र की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोहन बगान ने क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर मार्केट में एक तहलका मचा रखा है। तो न्यूज़ कंफर्म कल ऑलमोस्ट हो ही चुकी है कि अनिरुद्ध थापा, क्योंकि कोच साहब जॉन फर्नांडो ने कंफर्म कर दिया है, तो अनिरुद्ध थापा तो मोहन बगान इज डन एंड डील एंड हियर वी गो हम बोल सकते हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन इंडियन फुट प्लेयर्स के लिए 5 year कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स द लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, 5 year कॉन्ट्रैक्ट्स विथ 3 crore सैलरी एंड 3 crore ट्रांसफर फ्री प्लस इनिशियल प्रॉक्स, तो और ज़्यादा वो बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो चेन्नई एफसी के लिए भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काफ़ी बढ़िया इन टर्म्स ऑफ दी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू की 3 करोड़ आपको मिल रहे हैं इस डील से। लेकिन एक जो इस डील का डाउन पॉइंट है कि जिस तरह की स्किल सेट, जिस तरह का इंडियन प्लेयरों का वो है, उसके हिसाब से उसको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग इसके प्लस में भी है कि इससे और भी लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया में फुटबॉल के लिए वो होंगे। लेकिन इसका एक डाउन पॉइंट ये है गाइस कि आपके प्लेयर फिर यूरोप में या फिर दूसरी लीग्स में खेलने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है। इतनी सैलरी आपको इंग्लिश चैंपियनशिप में नहीं मिलेगी भाई, जो प्रीमियर लीग का सेकंड डिवीजन है। तो ये एक थोड़ा सा डाउन पॉइंट है, क्योंकि आपको इवेंचुअली अगर आपको बेस्ट, आपको एक अपने देखिए आप आईएसएल चाहे भले कितना कॉम्पिटिटिव बन जाए, लेकिन उसको एक सर्टेन लेवल तक पहुंच के प्लेयर को अगर उसका नेक्स्ट लेवल पहुंचना है, रीच करना है, नेक्स्ट लेवल हिट करना है, देन ही हैज़ टू गो टू यूरोप। जैसे आप देखिए भाई जापान में है, जापान में जे लीग इज अ वेरी गुड एशिया की वन ऑफ द टॉप लीग है, लेकिन स्टिल देयर all the national player, I think almost 9 to 10 players from the national teams are in the Europe जो खेलते हैं। तो ये करना पड़ेगा इंडिया को कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉन्गर रन में ये कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक सब स्टैंडर्ड पे रखेगा, अगर हमारे प्लेयर यहाँ पे ही आईएसएल में कंटिन्यू जो टॉप लेवल टैलेंट है वो खेलते रहे तो दिस हैज़ टू बी द ओनली द डाउनग्रेड पॉइंट। अदरवाइज आई थिंक अनिरुद्ध थापा इज अ ग्रेट साइनिंग फॉर मोहन बगान। उसके अलावा भाई एक और उन्होंने यंग टैलेंट को यहाँ पे साइन किया है, शुभोपोल, जिसका नाम आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रेंड्स को पता होगा, कि जिनको बायर्न म्यूनिख ने जो अपना अंडर 19 का प्रोग्राम था वहाँ पे उनको स्काउट किया था, तो उनको यहाँ पे मोहन बगान ने साइन कर लिया। ड्यू टू द कोविड वो फिर प्रोग्राम बंद रहा और उसके बाद अभी फिर से वो चालू हुआ है, लेकिन फिर अभी शुभोपोल वहाँ पे नहीं गए थे, तो ये सारा मसला था। तो अब शुभोपोल भाई मोहन बगान जाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा 2 प्लेयर की यहाँ पे एग्जिट की निकल न्यूज़ भी आ रही है कि जॉनी कोक यहाँ पे शायद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी, क्योंकि दिसंबर तक वो रिकवरी करने वाले हैं एंड तब तक तो आधा सीजन के ऊपर चला गया होगा, तो इसीलिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। और उसके अलावा ह्यूगो बुमो का भी एग्जिट यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आपने अनिरुद्ध थापा को साइन कर लिया है। एंड अभी करंटली 4 आई थिंक ब्रेंडन हेविल, कार्ल मैथ्यू, दिमित्री पेत्रातोस एंड जेसन क्यूमिक्स, ये 4 फॉरेनर्स है। तो ये 2 एग्जिट होते हैं, तो लेट्स से कि और कौन से 2 यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे मोहन बगान देख रही है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द मोहन बगान। लेट्स मूव ऑन टू द केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर ने भी भाई अपनी ट्रांसफर मार्केट में हलचल चालू कर दी है, और एक बेहतरीन साइनिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस सीजन, आई थिंक इरफान एडवर्ड फ्रॉम बेंगलुरु यूनाइटेड, जो आई लीग सेकंड डिवीजन खेली थी और वन ऑफ द टॉप टैलेंट माना जा रहा है इंडियन फुटबॉल में। अगर स्ट्राइकर के पोजीशन से देखें तो लास्ट सीजन 36 गोल फॉर बेंगलुरु यूनाइटेड एंड जबरदस्त प्लेयर है। तो उनको यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि केरला ब्लास्टर ने उसकी साइनिंग सिक्योर कर ली है। और उसके अलावा एक टॉप मिडफील्डर फ्रॉम आई लीग, यंग टॉप मिडफील्डर को भी साइनिंग यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने कर ली है। तो केरला ब्लास्टर इज ऑल्सो लुकिंग टू बिल्ड देयर फ्यूचर टीम इन अ ग्रेट वे। तो दिस इज रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस एरी। जय हिंद, जय भारत।